रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,38,000 के पार। अब तक 4,021 लोगों की मौत। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 154 लोगों की जान भी कोरोना से गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 635 नए मरीज आए सामने। अभी तक 261 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 231 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 6,771 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव। 10 दिनों से सत्येंद्र जैन के संपर्क में नहीं थे उनके निजी सचिव। अस्पताल के कर्मचारी की कोरोना से मौत। इलाज के दौरान सैनिटाइजेशन सुपरवाइजर ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना के 1725 नए केस। 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1,809 पुलिस वालों को हो चुका है कोरोना। यूपी में 24 घंटे में 273 नए केस आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 2,606 हुई। तो वहीं अस्पताल से इलाज के बाद 3,581 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कोरोना के 15, कन्नौज में 7 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार हो चुका है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 15 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मामले 332 हुए। 58 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 145 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,173 पर जा पहुंचा। अब तक 163 लोगों की कोरोना से जान गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 56 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार। अब तक 116 लोगों की मौत। ओडिशा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। ओडिशा में कोरोना के 103 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,438 लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 53 नए केस आए सामने। प्रदेश में कुल 1,184 मरीज। कोरोना से अभी तक 16 मरीजों की मौत। त्रिपुरा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से लौटे थे तीनों लोग। अहमदाबाद में कोरोना से सब इंस्पेक्टर की मौत। कृष्णानगर पुलिस थाने में तैनात थे एसआई गिरीश। उद्धव ठाकरे को रेलवे का जवाब। सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ ने कहा, महाराष्ट्र सरकार की मांग पर 557 ट्रेनें छोड़ी। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार कर रहे हैं प्लानिंग। शिवसेना और रेल मंत्री में जुबानी जंग जारी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए राजनीति शुरू की। रेल को लेकर राजनीति ठीक नहीं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केजरीवाल का बयान। कहा, स्थिति नियंत्रण में है। प्राइवेट अस्पतालों में आज से 2,000 बेड कोरोना मरीजों के इस्तेमाल के लिए लिए जाएंगे। विवादों में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं गए। मंत्री कर्नाटक में 7 दिन क्वारंटाइन होने का नियम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चर्चा की गई। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे कल आएंगे। दोपहर 12:30 बजे बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे रिजल्ट। लॉकडाउन के बीच सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। बिना मास्क क्रिकेट खेलते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। मौलाना साद के बेटे समेत 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त। आरोपियों के विदेश भागने का शक था। विदेशी जमातियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। 7 पर कई अहम सुराग मिले। 916 जमातियों पर दायर होगी चार्जशीट। करीब 2 महीने बाद देश में घरेलू विमान सेवा शुरू। दिल्ली से पुणे के लिए सुबह 4:45 पर निकली पहली उड़ान। एयरपोर्ट पर नजर आई चहल पहल। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में घरेलू उड़ानें शुरू। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में कम संख्या में उड़ानें शुरू। आइजा एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तापमान ज्यादा होने पर यात्रियों को रोका जा रहा है एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से। दिल्ली से भुवनेश्वर की फ्लाइट में पीपीई किट पहने नजर आए क्रू मेंबर। यात्रियों को भी पूरी तरह से सतर्क रहने की सलाह देते नजर आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए फ्लाइट में पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। मास्क और फेस शील्ड के साथ बैठे नजर आए यात्री।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। टैक्सी ड्राइवर सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों के बैठने से पहले टैक्सी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिली है। सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पे एंट्री से पहले जांच की गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 2 महीने के बाद शुरू हुई विमान सेवा को लेकर यात्रियों में उत्साह नजर आया। जांच के बाद पूरी एहतियात के साथ लोग एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों के सामान को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। फ्लाइट में लोग पूरे एहतियात के साथ सफर कर रहे हैं। पुणे में एक महिला ने कोरोना के खतरे को देखते हुए बच्चे को दुपट्टे से पूरी तरह से ढक लिया। विमान सेवा शुरू होने से खुश हुए लोग। पटना एयरपोर्ट पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। सभी यात्रियों के सामान को भी एंट्री से पहले सैनिटाइज किया गया। रायपुर में यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के सभी एयरपोर्ट सतर्क हैं। लेह एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू हुई। पहले घरेलू विमानों की लैंडिंग हुई। विमान में सभी 50 यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। हिमाचल के कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट। लगभग 2 महीने के बाद यात्रियों से गुलजार हुआ एयरपोर्ट। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम का फैसला। जिन लोगों के पास होगा उन्हें ही आने जाने की इजाजत होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। लॉकडाउन में ढील के बाद डीएनडी फ्लाईओवर पर बढ़ी गाड़ियों की आवाजाही। नोएडा में एंट्री के लिए पास जरूरी। लॉकडाउन में ढील के बाद दिल्ली के लाजपत नगर में दुकानें खोल दी गई हैं। कोरोना के चलते कम संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। ओडिशा सरकार ने शराब की ऑनलाइन बुकिंग का फैसला किया। शराब पर लगाई 50% कोविड फीस। शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। 2 महीने बाद ट्रैक पर लौटी धावक दुती चंद ने शुरू की प्रैक्टिस। लॉकडाउन के चलते बंद थे सभी स्टेडियम। लॉकडाउन के बीच भोपाल में बग्गी मालिक परेशान। कोरोना के चलते नहीं मिल रहा ये काम। सरकार से की मदद की मांग। वंदे भारत मिशन के तहत गोवा से 146 भारतीयों को लेकर बिहार पहुंचा विशेष विमान। सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में अभी रखा जाएगा। बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। सभी 1599 यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को बस के जरिए घर भेज रहे हैं खुद एक्टर सोनू सूद। देश भर में सोनू सूद के इस काम की तारीफ हो रही है। गुजरात की वडोदरा से सांसद रंजन बेन भट्ट ने अनोखे अंदाज में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को कोरोना के खतरे को समझाया। विजयवाड़ा में कोरोना मरीजों को दवा और खाना देंगे रोबोट। 20 फीट की दूरी से मोबाइल फोन के जरिए रोबोट को ऑपरेट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 साल के बच्चे के लिए केक लेकर पहुंचे एसएचओ। केक पाकर बेहद खुश नजर आया बच्चा। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के चलते एक दूल्हे ने मोटरसाइकिल पर कराई दुल्हन की विदाई। पुलिस ने दोनों के हाथ सैनिटाइज करके मिठाई भी खिलाई। मौसम विभाग का गर्मी को लेकर रेड अलर्ट। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में तेज धूप और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार हो गया। दोपहर के समय लोग घरों से निकलने पर भी अब परहेज कर रहे हैं। जयपुर में गर्मी का सितम जारी। पारा 40 डिग्री के पार हुआ। लू के चलते लोगों को घरों से निकलना बेहद मुश्किल। राजस्थान के धौलपुर में भी गर्मी का कहर। गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस और शेक का सहारा ले रहे हैं लोग। जैसलमेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर तेज धूप के बावजूद पेट्रोलिंग में लगे जवान। रेगिस्तान में लू के थपेड़ों के बीच मुस्तैदी से निभा रहे हैं ड्यूटी। लुधियाना में भीषण गर्मी का प्रकोप। तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। लू में घर से बाहर निकलने वालों का हाल बेहाल है। असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश से उफान पर नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से निचले इलाकों में भरा पानी। घर छोड़ने को मजबूर हुए कई लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे में जुटे सुरक्षा बल। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के अमृतसर के 5 लोग लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के लाहौर में फंसे हुए हैं। परिजनों ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में साफ नजर आ रहे हैं अम्पन तूफान की तबाही के निशान। करीब 2000 घर तूफान से तबाह। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। यूपी के झांसी में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हो चुके हैं। टिड्डियों का झुंड देखकर दहशत में आए किसान।
मध्य प्रदेश छतरपुर में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान, फसलों को भारी नुकसान हुआ। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप जारी है। कल देर रात जयपुर के ग्रामीण इलाके में टिड्डियों ने दस्तक दी। कई इलाकों से गुजरते हुए दौसा की तरफ निकल गए। जयपुर के राजा पार्क में टिड्डियों का आतंक, स्थानीय लोगों ने पटाखे और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। पंजाब के बरनाला में राशन को लेकर प्रदर्शन किया गया। करीब 250 परिवार सड़क पर उतर आए, सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते फीकी हुई ईद की रौनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में लिखा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं, सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर ही अदा की ईद की नमाज, देश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने अपने घर पर अदा की ईद की नमाज, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। एमपी के भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मनाई। लॉकडाउन के चलते लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की। नोएडा में प्राधिकरण की इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग का तांडव, आग को काबू में करने के लिए लगातार प्रशासन की कोशिशें जारी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 2 पुलिस कांस्टेबल को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश लेकर जाते थे शराब, वहां करते थे बिक्री। महाराष्ट्र के पुणे में एंटी नार्कोटिक्स की टीम ने 2 गाड़ियों से 120 किलो गांजा बरामद किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के टोडा में एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के देवास में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंचा है। 3,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार, 99,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,44,000 के पार पहुंच गया है। 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना की फुल स्पीड, अब तक 32,785 लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 2,29,000 के पार। जर्मनी में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, अब तक 8,371 लोगों की मौत, 1,80,328 लोग कोरोना से बीमार। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 3,63,000 के पार। स्पेन में कोरोना का कोहराम जारी, 28,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, मरीजों की संख्या 2,82,000 के पार। ब्रिटेन में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,000 के पार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आपातकाल हटा लिया है। कोरोना के चलते 7 अप्रैल को टोक्यो समेत जापान के कुछ हिस्से में आपातकाल की घोषणा की गई थी।